तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। समिट का उद्घाटन करने जयपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से जयपुर आएंगे। एयरपोर्ट स्टेट हैंगर पर होगा पीएम मोदी का भव्य स्वागत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पीएम के स्वागत के लिए मौजूद रह सकते हैं। एयरपोर्ट से जेईसीसी पीएम मोदी जाएंगे। समिट के बाद दोपहर करीब 12:10 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम। वायुसेना के विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। तो आज का दिन बेहद खास, जिस क्षण का इंतजार था कई माह से, वो क्षण आ गया है। और वो क्षण आया है और यही उम्मीद राजस्थान वासियों को भी है कि अब निवेश के पंख से प्रदेश में एक खुशनुमा माहौल तैयार होगा। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर तैयारियां वृहद स्तर पर की गई हैं। अगर इस समिट के हर पहलू पर नजर डालें, निवेश से लेकर तैयारी तक और सरकार की योजनाओं तक, प्लानिंग तक, तो कई बड़े बदलाव, कई बड़े फैसले, कई तैयारियां देखी गई समिट के आयोजन से जुड़ी। शुरुआत इस कदर की गई कि पहले पूरा खाका ढांचा तैयार किया गया इस समिट के आयोजन से जुड़ा कि कैसे इस समिट को ऐतिहासिक भव्य बनाया जा सकता है। निवेशकों का रुझान राजस्थान लाने के लिए पूरी तैयारी की गई। रोड शो किए गए देश के ही कई शहरों में और विदेश दौरे तक। मुख्यमंत्री के साथ एक पूरा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जिसने राउंड टेबल चर्चा की। राउंड टेबल चर्चा के साथ संवाद हुआ और ऐसे में करोड़ों के एमओयू। उसके बाद तैयारियां की गई निवेशकों को जयपुर बुलाने की, उनका रुझान केंद्रित करने की। 9 नई पॉलिसियां लाई गई जो कि हर सेक्टर में निवेश को आसान बनाएगी ताकि निवेशकों को निवेश करने से पहले सोचना न पड़े। ऐसा सकारात्मक वातावरण प्रदेश में तैयार किया जाए। तैयारियों के लिहाज से पूरे शहर को रोशनी से जगमग किया गया है। दुल्हन की तरह पिंक सिटी सजी है जो कि अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है। और जयपुर आकर के पर्यटक यहाँ की मेहमान नवाजी से प्रसन्न होकर जाता है, सहेज कर जाता है यहाँ की मेहमान नवाजी को। और अब जब समिट का आज पहला दिन होगा तो देश के प्रधानमंत्री, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती भी आई है कि विदेशों में जो पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिस तरह से उन्हें वास्ते मिला है, और इसी लिहाज से आज जब समिट का उद्घाटन है तो खुद देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करने के लिए पिंक सिटी आ रहे हैं। आज 12 थीमेटिक सत्र होंगे तो वहीं 5 बड़े उद्योगपतियों का शुरुआती भाषण होगा। समिट की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भाषण से होगी। इसके बाद 5 बड़े उद्योगपतियों का भाषण, उनकी स्पीच, फिर उसके बाद राउंड टेबल चर्चाएं होंगी विभिन्न देशों की, क्योंकि लगभग 17 देश पार्टनर कंट्री हैं तो वहीं 32 देश और 32 देशों के प्रतिनिधि इसका हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव होगा। प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के अलावा 12 थीमेटिक सत्र जिसमें महिला उत्थान, पर्यटन, ऊर्जा, खनन, माइनिंग जैसे सेक्टर पर विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। और ऐसे ही ये पूरा आयोजन 3 दिन तक चलने वाला है।
अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो फिर विशेष विमान से आएंगे, स्टेट हैंगर पर उनका स्वागत होगा। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रह सकते हैं स्वागत के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो फिर 4000 पुलिसकर्मी राइजिंग राजस्थान की सुरक्षा को संभालेंगे, 11 आईपीएस अधिकारी होंगे और यातायात पुलिस की बात करें तो 2 आईपीएस अधिकारियों को वो भी जिम्मा दिया गया है यातायात व्यवस्थाओं को संभालने का। यातायात भी डाइवर्ट रह सकता है, खासतौर पर जो एयरपोर्ट से लेकर सांगानेर कॉन्क्लेव तक गुजरने वाला मार्ग है, जेईसीसी कॉन्क्लेव तक का मार्ग, एयरपोर्ट से लेकर यहां के कुछ रूट डाइवर्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ विदेशी पावड़े धरती पर आ रहे हैं, निवेश लेकर आ रहे हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदेश के लिहाज से निवेश को पंख लगने के लिए जा रहे हैं। निवेश का उगता सूरज राजस्थान में लाने की तैयारी जो की थी, आज वो उगता सूरज राजस्थान में और राजस्थान चमचमाता हुआ दिखाई देगा। एक तरफ सतरंगी रोशनी, दूसरी तरफ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। 10 दिनों तक चलने वाले मुख्यमंत्री के संकल्प में पहले ही दिन से निवेश को बल देने के लिए संकल्प लिए गए। साथ ही साथ जो ग्लोबल एक्सपो है ये भी खास रहेगा। तो वहीं इस समिट में प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी विभिन्न सेक्टर्स के द्वारा लगाई जाएगी, उद्यमियों के द्वारा और जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पर उनके द्वारा। और अगर 10 संकल्प की बात करें तो संकल्पों का निचोड़ कुछ ऐसा है कि जो युवा हैं उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए, उन्हें बल देने के लिए ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, 9 दिसंबर का इंतजार कई महीनों से था, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। नाम में तो कई अक्षर हैं, लेकिन आज इस आयोजन को अगर योगेश जी आप कई शब्दों में बयां करना चाहे तो करें। क्या तैयारी दिखाई दे रही है आज, आपको कैसा लग रहा है हमारा पिंक सिटी योगेश जी? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। सुप्रभात। और राजस्थान की राजधानी जयपुर आज पूरी तरह सजी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे आज का विशेष अवसर जो है दीपावली की तरह है। और कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा गुलाबी शहर गुलाबी रंग में रंगा हुआ है। और साथ ही जिस तरह का आयोजन राइजिंग राजस्थान को लेकर है, अपने आप में बेहद अहम है। और जो मुख्यमंत्री का मन है और जो क्रम मुख्यमंत्री से मिले भी थे तो उन्होंने एक व्यापक रोड मैप राइजिंग राजस्थान का बताया था। पहली बात कि ये एमओयूज जो होंगे, यहाँ इन एमओयूज पर बीती कांग्रेस सरकार की कोई भी छाप नजर नहीं आएगी। एक नए सिरे से नए एमओयूज राजस्थान की धरती पर साकार होते हुए नजर आएंगे। वो एमओयूज जो राजस्थान के भविष्य का खाका खींचेंगे, वो एमओयूज जो राजस्थान की बदलती तकदीर को सामने लिखेंगे। और उसमें भी सबसे अहम होगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और युवाओं को रोजगार। ये 2 बड़े पहलू हैं, क्योंकि राजस्थान को विषमताओं वाला प्रदेश कहा जा सकता है, लेकिन उन विषमताओं के बीच से ही राजस्थान की तरक्की के रास्ते खोलने के लिए भजनलाल शर्मा ने खुद अपना विजन तैयार किया है, जो ये साबित करेगा कि पहली बार बनने हुए विधायक ने किस तरह से मुख्यमंत्री के बनने के बाद खुद को पॉलिटिकली प्रूव करने के बाद अब डेवलपमेंट के रास्ते पर प्रूव करने का काम किया है, या उस और अग्रसर होते हुए वो नजर आए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि राइजिंग राजस्थान का आज आगाज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे और उसके बाद जो 3 निचोड़ होगा राइजिंग राजस्थान में, जो भी एमओयूज हुए, सबसे आखिर में जो विजन दिखेगा, समापन का जो भाषण होगा, वो बेहद खास रहने वाला है। मुख्यमंत्री उसकी पूरी तैयारी भी कर चुके हैं और उस तैयारियों में पूरा निचोड़ दिखेगा कि जो भी एमओयूज हुए हैं वो एक अलग तरीके से यहाँ पर उनके आखिरी जो संबोधन होगा, जिसमें वो पूरे राइजिंग राजस्थान को समाप्त करेंगे, उसमें बताएंगे किस तरह से वो इन तमाम तैयारियों को उन्होंने अमली जामा पहनाया था
और अब कैसे एक एक एमओयू को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि हर देश के साथ एमओयू के साथ ही एक आईएएस अफसर को जोड़ा गया है। वो आईएएस अफसर शुरू से लेकर आखिर तक उस पूरे विजन को धरातल पर उतारने का काम करेगा जिस देश के साथ एमओयू हुआ है और जिस सेक्टर में एमओयू किया गया है। अरसे बाद हमने राजस्थान की धरा पर अलग अलग देशों के उनके राष्ट्रीय झंडे देखे। वो राष्ट्रीय झंडे ये तय करेंगे कि अब मेक इन राजस्थान का जो एक नया नारा है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज देंगे। मेक इन इंडिया का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया था अपने 2 कार्यकाल के दौरान साफ तौर पर, और अब जो प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का अब जो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद देश में सत्ता हासिल करने के बाद फिर से जो उनका विजन दिख रहा है विकसित भारत की तरफ, और उसी की ओर आगे बढ़ते हुए भजनलाल शर्मा विकसित राजस्थान का सपना लेकर मुख्यमंत्री बने। अब वो सपना आज से मूर्त रूप लेता हुआ भी दिखाई देगा। और क्योंकि भव्य आयोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह से जयपुर का नाम है पूरी दुनिया के अंदर, हम जयपुर को जानते हैं पर्यटन नगरी के तौर पर, जयपुर को जानते हैं कि किस तरह सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर को ज्योतिष के अनुसार तंत्र मंत्र सिद्धि के अनुसार बसाया था। और जब ये बसा था तब इसकी तुलना पेरिस से की गई थी, तब इसकी तुलना कहा जा सकता है कि यूरोप के उन शहरों से की गई थी जो अपनी कलात्मकता, जो अपनी स्थापत्य कला के कारण जाने जाते थे, और उसके बाद जयपुर को उसी दृष्टिकोण से देखा गया था। तो यही कारण है कि जयपुर आज पूरे उस रंग में नजर आ रहा है जो ऐतिहासिकता को समेटे हुए है, जो अपने पुरातत्व और स्थापत्य के कल्चर को समेटे हुए है, और साथ ही अब नए रंग में नए विजन के साथ जो हमें दिख रहा है वो भी यहाँ पर नजर आता हुआ नजर आ रहा है। हम जब एयरपोर्ट से निकलेंगे तभी से जयपुर के आभा मंडल को देखते हुए जो भी प्रमुख राजनयिक आएंगे, अलग अलग देशों से प्रमुख उद्योगपति आएंगे, प्रवासी आएंगे, वो देखते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और प्रवासियों में बहुत ज्यादा उत्साह है। कल कुछ प्रवासियों से मुलाकात जब मेरी हुई थी तब वो जोश उनमें दिखा था, चाहे कोलकाता से आए हुए हो, चाहे गुवाहाटी से आए हो, चाहे वो बहरीन से, यूएई से, और साथ ही दुबई से आए हुए हो, अलग अलग और अन्य देशों से आए हो, चाहे यूरोप से आए हो, एक अलग तरह का उत्साह था। और तमाम तरह का जो उनको जो किट बैग मिला हुआ है इसके जरिए उसमें पासेज है एंट्री के, उनमें एक सबसे बड़ी बात थी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर जिस तरह का उनकी ज्यादा वो जानते नहीं थे उनमें से कुछ प्रवासी, लेकिन अब जब उन्होंने जयपुर में आके देखा और जिस तरह की व्यवस्था देखी तो उनको लगने लगा कि यार वाकई में भजनलाल शर्मा का जो स्टाइल है वर्किंग का वो अपने आप में अद्भुत है। और शिखा अद्भुत आज हमारी स्क्रीन भी है, आज जो फर्स्ट इंडिया की जो स्क्रीन आप टीवी पर देख रहे हैं और पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है फर्स्ट इंडिया को, वो आप स्क्रीन भी आज आपको नजर आएगा कि जिस तरह हम चुनाव को एक उत्सव की तरह शिखा मनाते हैं और फर्स्ट इंडिया फर्स्ट रहता है हमेशा, उसी तरह आज हमने राइजिंग राजस्थान में भी जिस तरह आज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक नया लुक, नई आभा बिखेरते हुई फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन नजर आ रही है, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अद्भुत है। वो भी वैसे ही है जैसे गुलाबी शहर अपनी आभा को बिखेर रहा है, वैसा ही फर्स्ट इंडिया का आज जो कलेवर है वो भी अपनी आभा बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक एक करके जो एमओयू, हमें ध्यान है पिछली बार जो एमओयू हुई गहलोत सरकार के दौरान उद्योग मंत्री उसमें शकुंतला रावत थी, काफी एमओयू जो बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर आए, मगर ब्यूरोक्रेसी और कह सकते हैं लाल फीताशाही और कई कारणों से वो एमओयू धरातल पर नहीं उतर पाए। सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू हुआ लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम भी उतना कारगर साबित नहीं हो पाया। उसका कारण था कि कोई भी उद्योगपति या निवेश के लिए आता है तो उसे उचित माहौल मिलना चाहिए, उसे वो दिखना चाहिए जो वाकई में वो प्राप्त करना चाहता है इस प्रदेश के जरिए और इस प्रदेश को कुछ देना चाहता है। अगर कोई राजस्थानी मूल का प्रवासी उद्योगपति है तो उसे नजर आना चाहिए कि वो अपने प्रदेश में जब आ रहा है तो उसका कितना लाभ वहाँ की जनता को मिले और क्या लाभ वो उद्योग जगत के अंदर प्राप्त करके जाए। तो तमाम बातें होती हैं जिनको
ताली दोनों हाथ से बजती है। तो वो स्वरूप देना चाहिए जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह का वातावरण वहाँ की सरकारें बनाते रही है औद्योगिक निवेश को लेकर, वैसा ही माहौल राजस्थान की सरकार प्रदान करे, उस दिशा में मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर काम किया है। उसमें 3 बातें बहुत जरूरी थी। संगठन में महामंत्री, उपाध्यक्ष के नाते बरसों तक बीजेपी में अपनी सेवाएं तो भजन लाल शर्मा देते रहे, लेकिन उन्होंने बीती अपनी सरकारों को और कांग्रेस के राज को भी देखा। उनमें खास तौर से 2 सरकारें वसुंधरा राजे की देखी, उस दौरान हमें एमओयूज को देखा, उनको स्टडी किया, लंबा समय उन्होंने इसी स्टडी में बताया, और बीती गहलोत सरकार के राज को भी देखा, और उस दौरान हुए इस तरह के कार्यक्रमों की पूरी उन्होंने रिपोर्ट को एक तरह से स्टडी करके और ये तय किया कि आखिर ये उनमें से अधिकतर एमओयूज क्यों पूरी तरह जमीनी रूप नहीं ले पाए थे। और उसके बाद फिर दूसरा पहलू ये रहा कि उन्होंने अपने अधिकारियों को नए सिरे से एक नए मॉडल के अनुसार, एक नई कल्पना के अनुसार राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए कहा। उसी अनुसार फिर उनकी पूरी टीम जुट गई। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ये कह रहे हैं कि ये उनका खुद का नहीं बल्कि पूरी टीम का एफर्ट है, ये मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ बल्कि मेरी पूरी टीम इस काम को कर रही है। तो अर्थ साफ है कि वो पूरे टीम को साथ लेकर चल रहे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बंसी वाले की कृपा है, राजधनी की कृपा है और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि आर्थिक विषमताओं वाला प्रदेश है, तो बिना केंद्र की मदद के कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ सकता, और जब तक आपके ऊपर केंद्र की सरकार का हाथ नहीं हो तो राज्य तरक्की उस दिशा में नहीं कर सकता जैसा वो राज्य चाहता है, क्योंकि हमारा राज्य वैसे भी कहा जा सकता है कि विशेष तरह की भौगोलिक परिस्थितियों से जूझता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी आगाज करने आ रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम का, और ये वो जता देंगे, आज बता भी देंगे कि कैसे राजस्थान की सरकार के नए सपने के साथ केंद्र की सरकार खड़ी है। जो डबल इंजन की सरकार जो है उसके क्या लाभ होते हैं ये आज वो बताने का काम करेंगे। और 2 बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की धरती पर लाने के लिए उन्होंने इस दिशा में काम किया था, उनमें ERCP और दूसरा शेखावाटी में आने वाला यमुना जल का पानी। ये 2 बड़े प्रोजेक्ट है जिनको लेकर, क्योंकि बिना जल के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अगर धरती पर जल है और इंफ्रास्ट्रक्चर है तभी उद्योग पनपेंगे और नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और सबसे अच्छी बात राजस्थान की ये है कि खासतौर से कई बड़े हाईवेज, एक्सप्रेस राजस्थान से नए गुजर रहे हैं, नए एक्सप्रेस का निर्माण हो रहा है जो दिल्ली से मुंबई को राजस्थान से जोड़ के राजस्थान के बीच से निकलेंगे। फ्रेट कैडेट जो कॉरिडोर है वो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं जो राजस्थान के कई शहरों को, गांवों को जोड़ते हुए निकल रहे हैं। तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्र सरकार पहले से ही राजस्थान में प्रोवाइड करा रही है, पहले से ही राजस्थान की ओर विशेष ध्यान दिया गया और कई कारणों से वो राजस्थान उनके बीच से गुजर रहा है। सबसे बड़ी जो बात होगी कि कोई भी उद्योगपति ये चाहेगा कि राष्ट्रीय राजधानी के बिल्कुल समीप उनको अनुकूल वातावरण में उद्योग लगाने की जगह प्राप्त हो जाए। वो राजस्थान के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि राजस्थान दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है और राजस्थान की सीमाएं दिल्ली से बिल्कुल सटी हुई है और एक्सप्रेसवे और अत्याधुनिक हाईवेज के कारण राजस्थान और दिल्ली की दूरी और कम हो चुकी है। तो यही सबसे बड़ा जो पॉइंट है। आज हमारा भिवाड़ी हुआ, अलवर का जो जिला है वो औद्योगिक निवेश के कारण पहले से मजबूत हुआ है, चाहे कोरियन जोन वहां पर स्थापित है, जापानी जोन वहां पर स्थापित है, एक तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां वहां आ चुकी। और राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात है कि देश के नामचीन उद्योगपतियों का नाता, रिश्ता और उनकी जन्मभूमि राजस्थान है। चाहे हम बिरला ग्रुप की बात कर रहे हैं, घनश्याम दास बिरला राजस्थान के थे, मूल रूप से राजस्थान के पिलानी के निवासी रहे, शेखावाटी की राजस्थान की धरती पर वो पैदा हुए और पूरी दुनिया में आज बिरला का डंका बोलता है। एक बड़े उद्योगपति की तरह वो जाने जाते हैं। इसी तरह राजस्थान की धरती से ही
देश के दुनिया के सबसे बड़े स्टील की लक्ष्मी निवास मित्तल वो राजस्थान की धरती से है। और राजस्थान की धरती से, शेखावाटी की धरती से निकलकर उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाया। और चाहे गोयन का हो, चाहे मोरार का हो, चाहे पोदार हो, चाहे और भी बड़े बड़े उद्योगपति हों, अनिल अग्रवाल का वेदांता ग्रुप जो है उनके मालिक का रिश्ता भी राजस्थान से है। और साथ चाहे दालमिया हो, चाहे परशुरामपुरिया हो, ये बड़े बड़े उद्योगपति राजस्थान की धरती से निकले और इन्होंने बिल्कुल योगेश जी। और अब एक बार फिर से आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की जो तैयारियां थी, अब आज वो विदेशी निवेशक, उद्यमी, प्रवासी, राजस्थानी सबकी मौजूदगी इस कार्यक्रम को और खास बनाएगी। शुक्रिया आपका योगेश जी, साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।